नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं एचएसएससी और एचपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है हरियाणा के 1857 की क्रांति जो हरियाणा के कॉन्सेप्ट में थी, है ना। कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हरियाणा में कहाँ कहाँ कब कब जो शुरू हुई थी और कैसे कैसे कहाँ पर किस व्यक्ति ने सामना किया था और किस अंग्रेज अधिकारी ने जो उसको दबाया था, यानी ये सारी जो पॉइंट हैं वो हम जो है इसमें क्लियर करने वाले हैं। आज के हर एक जिले में जो है कब हुई घटना, कब कौन व्यक्ति सामने था, कौन व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी था, क्या क्या घटनाएं हुई, किस स्थान पर हुई, किस तारीख को हुई, किस दिनांक, ये सारी चीजें जो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर प्रकार की जो वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और हम बात करेंगे सबसे पहले 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की जो क्रांति है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो है ये मुख्य रूप से जो शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो ये बंगाल से हुई थी, है ना। बंगाल से हुई थी। और इसके जो कारण, तो वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, तो वो थे चर्बी वाले कारतूस, है ना। चर्बी वाले कारतूस, तो वो सारी चीजें आप जो है जानते हैं, उनके ऊपर जो है हम समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो है सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ने वाले वो है हरियाणा के कॉन्सेप्ट में जो है कहाँ कहाँ कब कब हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही वहां से जो हुई थी, ये मान के चलो आप, बंगाल में जो क्रांति हुई थी, बंगाल की क्रांति के बाद जो है इसकी आग जो है पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गई थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ था, पूरे देश के अंदर जो है फैली थी क्रांति। और ये क्या था, इसे एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। क्या था, एक प्रकार से सैनिक विद्रोह था। तो अगर बात करें हरियाणा में सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो इसमें दो तीन चीजें आती हैं कि पहले जो है वो मेरठ में क्रांति हुई थी या हरियाणा के अंबाला में हुई थी। तो देखिए, इस बारे में जो पॉइंट क्लियर करेंगे, तो सबसे पहली बात है 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को जो अंबाला छावनी है, अंबाला छावनी, अब अंबाला छावनी के बारे में आप जानते हैं कि अंबाला छावनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो अंबाला छावनी जो है वो 1843 के अंदर जो है स्थापित हुई थी। इससे पहले ये कहाँ थी, तो इससे पहले ये करनाल में थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर भयंकर जो है मलेरिया फैला, उस वजह से जो है इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया, अंबाला के अंदर। तो अंबाला के अंदर इस छावनी को 1843 में हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, 10 मई 1857 को सुबह सुबह जो है प्रातःकाल जो है यहाँ पर विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह हुआ। और यहाँ पर कौन कौन था, कौन कौन सी जो वो थी, जो यहाँ पर सेनाएं थी, तो उसमें से जो है एक तो थी 60वीं पलटन थी, 60वीं बंगाल इन्फेंट्री, आप बंगाली पलटन कह सकते हैं। ठीक है, एक तो 60वीं पलटन थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक थी 5वीं, 5वीं बंगाली इन्फेंट्री थी, या बंगाली पलटन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या था, इसके अलावा जो है 3 ट्रुप जो है वो किसके थे, 3 ट्रुप थे घुड़सवारों के। ठीक है, 3 ट्रुप घुड़सवार का, जो घुड़सवारों का जो तोपखाना था वो था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां पर ये एचपीएससी में खासकर जो है एचपीएससी के जो एग्जाम है, पीजीटी हिस्ट्री के एग्जाम है, उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। वो साथी बिल्कुल ध्यान दें कि यहां पर यह पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी वहां पर पलटने या कौन कौन सी सेनाएं वहां पर थी, तो ये 3 थी। इसके अलावा जो है चौथा बंगाली रिसाला भी था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक जो है वो मैजिस्ट्रीज नंबर रिसाला था, मैजिस्ट्रीज नोवा रिसाला ये था। यानी कि कुल मिला के ये इतनी टुकड़ियां कह सकते हैं, इतनी छावनियों के अंदर जो है इतने प्रकार के जो सिपाही इसमें थे। ठीक है, अब हुआ क्या था, अब जब ये अंबाला में विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह जब हुआ, विद्रोह होते ही उससे पहले, जबकि उससे पहले क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्याम सिंह, है ना।
और ये श्याम सिंह जो है ये क्या निकला, ये निकला विश्वासघाती। कौन था, ये विश्वासघाती था, जिसने सैनिकों के साथ विश्वासघात किया और जो सैनिकों की, जो सैनिक विद्रोही सैनिक थे, उन सैनिकों की जो ये प्लानिंग थी 10 मई 1857 को विद्रोह करने की, उसको इन्होंने पहुंचा दिया अंग्रेज अधिकारियों तक। नाम याद रखिएगा, श्याम सिंह। अंग्रेज अधिकारियों तक इसने जो है सूचना पहुंचा दी, और सूचना पहुंचाने के बाद क्या था, अंग्रेज अधिकारी हो गए चौकन्ने। इन्होंने क्या किया, यहां जो विद्रोह किया था उस विद्रोह वाली टीम को, यानी कि वहां वाले उस वाले जो सैनिक थे यहां वाले, इनको क्या किया, इनको इनके एक तो हथियार जो है वो छीन लिए। ठीक है, हथियार छीन लिए, और उसके बाद में क्या किया, इनसे माफी मंगवाई। ठीक है, इन सैनिकों से माफी मंगवाई, और फिर क्या है, इनको वहां बैरक के अंदर जो है बंद कर दिया। यानी छावनी के अंदर बैरक जो होते हैं, उन बैरक में क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि यहां पर जो है पहले जो विद्रोह किया था वो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा। देखिए, ये जो पलटन थी 6वीं पलटन, 60वीं पलटन, इस 60वीं पलटन ने जो है वो सुबह सुबह जो है वो क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह किया, लेकिन इनको जो है पहले से अंग्रेज अधिकारी तो तैयार थे, इसलिए इनको जो है पकड़ लिया, इनको जो इनसे हथियार जो है वो छीन लिए, और फिर इनको बैरक में बंद कर दिया माफी मंगवाकर। ठीक है, लेकिन ये तो थी बात इन्हीं सैनिकों की थी। दोपहर तक जो है इन सैनिकों ने, 5वीं जो बंगाल इन्फेंट्री थी, 5वीं बंगाल जो पलटन थी, इसने भी विद्रोह कर दिया। लेकिन वो लोग पहले से होशियार थे, क्योंकि श्याम सिंह जैसे व्यक्ति आज भी देश में है। उन लोगों ने, श्याम सिंह जैसे लोगों ने वहां क्या किया, उनको अंग्रेज अधिकारियों को पहले से ही चौकन्ना करवा दिया था, उनको सूचना देती थी। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों, यानी कि यहां पर विद्रोह करने वाली सारी की सारी ये नहीं थी, यहां पर 5 अलग अलग टुकड़ियां थी, इनमें 2 टुकड़ी 60वीं बंगाल टुकड़ी, और जो 5वीं बंगाल देशी इन्फेंट्री जो थी, इन दोनों ने विद्रोह किया था। लेकिन पहले अगर पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने विद्रोह किया, तो वो 60वीं बंगाल इन्फेंट्री ने किया था। दोपहर तक जो है वो बाद में 5वीं इन्फेंट्री ने भी कर दिया, लेकिन दोनों का ही ये हो गया विफल, है ना। ये क्या था, जो अंबाला के अंदर जो भी हुआ था उसको क्या कर दिया, विफल हो चुका था। ये प्रथम दृष्टया क्या हुआ, ये विद्रोह जो है विफल हो गया था, यानी कि ये सफल नहीं हो सका। उसके कारण कई थे, एक तो श्याम सिंह के द्वारा जो है वो यहां पर पहले से ही सूचना इनको जो है वो दे दी गई थी, इस वजह से ये सबसे बड़ा कारण रहा। ठीक है, अब यहां पर हो गया तमाम काम क्रांति का। अब क्रांति यहां जो है इसलिए जो कहा गया कि जो है ज्यादातर विद्वान ये मानते कि सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी, तो वो क्रांति हुई थी मेरठ में, है ना। मेरठ के अंदर क्यों हुई थी, क्योंकि यहां अंबाला के अंदर जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को होने से पहले ही, यानी जो विद्रोह करते वो सैनिक, उससे पहले ही उनको भनक लग गई थी, इस वजह से वहां से क्रांति जो है वो दब गई थी, यानी कि उठी ही नहीं। फिर इसीलिए कहा जाता है कि मेरठ में हुई थी। अब चलते हैं मेरठ, चलिए अब मेरठ में चलते हैं, और मेरठ में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। चलिए मेरठ, अब क्या हुआ, जब यहां पर विद्रोह होता है दिन में, अंबाला में दिन में विद्रोह हुआ, और मेरठ में हुआ शाम को, यानी शाम, कौन सी शाम, 10 मई की, 10 मई 1857 की शाम थी। और अगर वार पूछ ले तो वार था रविवार। ये भी कई बार जो है वो बड़ा प्रश्न आ जाता है कि उस दिन कौन सा वार था, रविवार था, संडे था, और रविवार के दिन जो है 10 मई 1857 के दिन जो है इन्होंने क्रांति कर दी। अब देखिए रविवार का दिन था, रविवार आप जानते हैं कि इनके लिए, जो ईसाई होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो ईसाई उस समय गिरजाघरों में, चर्चेज में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रार्थना उस समय कर रहे थे, और उसी समय को इन्होंने चुना। और जो मेरठ के जो सैनिक थे, इनकी और अंबाला वाले सैनिकों की मतलब मिली भगत थी, पहले से बात हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने दोनों ने एक ही तारीख में किया। अंबाला वाला जो है वो फेल हो गया था प्लानिंग, और यहाँ की प्लानिंग जो वो कामयाब हुई थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टमेटिक ढंग से काम किया कि जिस समय अंग्रेज अधिकारी गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, उस समय जो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और विद्रोह करने के बाद में इन्होंने जो है बड़ा घमासान मचा वहां। ठीक है, छावनी के अंदर घमासान मचाए इन्होंने। वहां से क्या किए, वहां से हथियार जो थे वो हथियार लूट लिए,
और वहां से ये लोग जो है वो भारत माता की जय का जय के जयकारे लगाते हुए कहां की ओर चल दिए, यहां से इन्होंने प्लान किया, यानी ये यहां से चल पड़े दिल्ली की ओर। ठीक है, अब ये दिल्ली में आए और दिल्ली में आते हैं ये 11 मई को। 11 मई 1857 को अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी प्रातः जल्दी ये कहां पहुंचे, ये पहुंचे लाल किला। अब लाल किले में पहुंचे और लाल किले में कौन रहता था उस समय, उस समय का नाम मात्र शासक था जिसको क्या नाम देते हैं आप, बहादुर शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर, या फिर इनका नाम ये भी आता है बहादुर शाह तृतीय। ठीक है, सॉरी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय भी, वो पृथ्वीराज चौहान थे तृतीय। तो ये देखिए बहादुर शाह जफर जो उस समय नाम मात्र के शासक थे, मतलब नाम मात्र का पद था इनके पास पहुंचे और इनसे इनको जो है अपना नेता घोषित कर दिया। क्या कर दिया, नेता घोषित कर दिया। किसने किया, क्रांतिकारियों ने। और क्रांतिकारियों ने कहा कि आप जो है वो क्या है, इनको क्या बना दिया, इनको बना दिया बादशाह, यानी कि बहादुर शाह जी से कहा कि बहादुर शाह जफर साहब आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपको राजा घोषित करते हैं। और इस प्रकार से ये मेरठ वाले जो सैनिक थे इन्होंने जो है दिल्ली में आकर जो है वो अंग्रेजों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। जहां जहां अंग्रेज मिले और अंग्रेजों का इन्होंने काम तमाम जो है करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही जल्द इन्होंने क्या कर लिया, दिल्ली पर कर लिया कब्जा। ठीक है, ये कब की बात है, ये बात है 11 मई की, यानी कि दिल्ली के अंदर कब आए हैं, ये दिल्ली के अंदर आए हैं 11 मई को और ये मेरठ से कब चले थे, 10 मई की शाम को चले थे। ठीक है, यानी कि लगभग अंबाला छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसके 9 घंटे बाद जो है शाम के टाइम जो है ये जो सॉरी ये गिरिजाघर में प्रार्थना के समय। ठीक है, तो ये जो है वहां से चल पड़े। ठीक है, और इस प्रकार से इन्होंने यहां आके दिल्ली में आकर के लूटपाट मचाने शुरू कर दी और दिल्ली में जो है दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और बहादुर शाह जफर को बना दिया दिल्ली का बादशाह, मुगल बादशाह। ठीक है, तो ये बातें थी यहां पर मेरठ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी कारण से कुछ विद्वान जो है वो मेरठ की जो क्रांति हुई थी उसको क्या मानते हैं, सर्वप्रथम मानते हैं कि सर्वप्रथम विद्रोह कहां हुआ था, वो हुआ था मेरठ में। क्योंकि अंबाला के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, यानी कि विफल, पूरी तरीके से विफल हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कहां हुआ था, तो फिर हरियाणा में आप अंबाला ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे अगले शहर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के साथ लगता है गुरुग्राम, गुड़गांव, उस समय का गुड़गांव। ठीक है, अब गुड़गांव में क्या होता है, गुड़गांव में देखिए जब दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया, दिल्ली पर जब कब्जा कर लिया, किसने किया कब्जा, सैनिकों ने। ठीक है, अब दिल्ली पर जब सैनिकों ने कब्जा कर लिया तो उत्साहित हो चुके थे वो, और उत्साहित होकर वो चले गए गुड़गांव की तरफ। वो कहां गए, गुड़गांव की तरफ चले गए, वहां से विद्रोह करते हुए। लगभग सैनिकों की संख्या है 300 और इन 300 सैनिकों ने क्या कर दिया, गुरुग्राम के ऊपर जो है जहां भी उन्होंने, वहां कोई भी अंग्रेज मिलता उसको जो है काम तमाम। ठीक है, तो देखिए जब गुड़गांव में ये प्रवेश हुए तब ये गांव आता है बिजवासन। कौन सा गांव, बिजवासन। ये बिजवासन गांव है और ये बिजवासन गांव कहां है, ये गुरुग्राम में है। इस बिजवासन गांव में ये जो सैनिक थे, इन सैनिकों का जो है वो सामना होता है, यानी इनके वर्सेस किसके साथ होता है, तो उस समय गुड़गांव का डिप्टी कलेक्टर था, डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं आप, विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड, ये नाम आपको याद रखना है। एक तो ये कि बिजवासन जो गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध है, एचपीएससी के कैंडिडेट से खासकर ये अपेक्षा रहेगी कि बिजवासन गांव जो है वो आपका गुरुग्राम के अंदर है। और गुरुग्राम के उस समय तत्कालीन गुरुग्राम में, और उस समय जो है यहाँ इनका सामना हुआ था सैनिकों का, किसके साथ, विलियम फोर्ड के साथ। और इसमें विलियम फोर्ड जो है वो क्या रहा था, इसमें विजयी रहा था, यानी कि यहाँ जो सैनिक थे उन सैनिकों को इन्होंने भगा दिया था वहां से। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन, ये बात गुड़गांव वाली कब की है, ये है 13 मई की, क्योंकि 11 मई को जो वो थे दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे मेरठ वाले सैनिक। फिर वहां क्या था, दिल्ली के अंदर जो है ना ऑलरेडी 2 वहां से पहले से थी कंपनियां थी,
अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां थी, वो टुकड़ियां भी इन जो विद्रोही सैनिक थे इनके साथ हो गई थी वो, ठीक है। तो यहां पर और सैनिक शक्ति मिल गई उनको, और इन्होंने 13 मई को जो है 13 मई 1857 को गुरुग्राम के ऊपर जो है हमला बोला था। और बिजवासन जो गांव है वो शायद फिलहाल मेरे ख्याल में झज्जर के आसपास होगा, कहीं झज्जर में आता होगा शायद, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उस समय जो गुड़गांव जो जिला था उसका वो हिस्सा था। तो यहां पर जो है सैनिकों का और विलियम फोर्ड का आमना सामना हुआ, और इसमें विलियम फोर्ड जो है विजयी हुआ। अगले दिन यानी कि 14 मई 1857 को फिर से वही सैनिक जो है वहां आते हैं, और फिर जो है ये सैनिक वर्षित जो है विलियम फोर्ड आता है, ठीक है। यानी कि सैनिक दोबारा से रिचार्ज होकर आते हैं, और अब की बार जो है विलियम जो फोर्ड था इसकी होती है हार, यानी कि जीत किसकी हुई? जीत हुई थी सैनिकों की, विद्रोही जो सैनिक थे उनकी हुई जीत। और इस प्रकार से यहां से जो फोर्ड साहब है इन्होंने अपना जो है टॉप गियर लगा दिया, और ये कहां जा पहुंचा? ये पहुंच गया दिल्ली, यहां से ये भागकर दिल्ली पहुंच गया। अब देखो दोस्तों क्या था, यहां जो गुड़गांव के अंदर जब ये विलियम फोर्ड था, ये कौन था? उस समय का वहां का डिप्टी कलेक्टर था, डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर था, डीसी था गुड़गांव का, और ये भाग गया। अब ये भाग गया तब यहां का क्या रह गया? खजाना। अब जो सैनिक थे क्रांतिकारी उनको लगभग जो है 7,80,000 रुपए जो है वहां पर खजाना मिला था। ये खजाना, इतनी राशि जो है वो वहां पर सैनिकों को हाथ लगी थी, यानी सैनिकों ने इतना बड़ा 7,80,000 रुपए का खजाना उस समय 1857 के समय जो है इन्होंने वहां से लूट लिया था। और इस प्रकार से ये विद्रोह जो है वो फैलता गया, और इसकी जब सूचना मिली कि यहां से फोर्ड जो है, विलियम फोर्ड जो है वो हार करके पराजित होकर के दिल्ली चला गया है, तो ये जब खबर मेवात में लगी, मेवातियों को, मेवात में ये खबर पहुंची, तो मेवाती जो सैनिक थे, मेवाती जो लोग थे या वहां के जो आमजन थे, वो भी अंग्रेजों के क्या हो गए? विरुद्ध हो गए, ठीक है। और उन्होंने फिर क्या किया, वहां के जो मेवात का जो वर्तमान समय है, जैसे नू है, तावड़ू है ना, और इसके अलावा फिरोजपुर जिरका है, ये गांव है, ठीक है। ये जो स्थान है, यहां से जो है जो लोग थे, वहां के जो मेवाती लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। वहां से जैसे अंग्रेज मिलता और उनका काम तमाम, ठीक है। तो इन्होंने यहां से जो अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, और इन्होंने जो है दिल्ली के बादशाह, यानी जो बादशाह था जफर, जिसको घोषित किया था, जफर को बादशाह घोषित किया था, बादशाह के नाम पर जो है वो शासन चलाने लगे। यानी कि बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उनके नाम पर जो है वो शासन चलाने लग गए थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फिर ऐसे करते करते सितंबर आ गया। ये बात कब की थी? ये बात थी लगभग मई की। अब सितंबर आ गया, सितंबर 1857 तक जो है वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने वापस जो है वो अपने कब्जे करना शुरू कर दिया। और 1857 सितंबर में क्या हुआ, दिल्ली पर इन्होंने क्या कर लिया? दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हो गया? अंग्रेजों का हो गया। किसका हो गया? अंग्रेजों का। और कब हुआ? तो वो सितंबर 1857 में, ठीक। इसके बाद देखिए दिल्ली की जब हार हुई सैनिकों की, तो गुड़गांव में भी जो है वो ज्यादा हतोत्साहित हो गए थे सैनिक, और फिर यहां भी जो है वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, और वापस जो है ये गुरुग्राम भी क्या है, गुरुग्राम भी दिल्ली के बाद गुरुग्राम यानी गुड़गांव जो है ये भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ठीक है। अंग्रेजी कब्जे में ये आ गया। अब ये जब आ गया, लेकिन यहां जो मेवात में हुआ था, मेवात में अंग्रेजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, अंग्रेजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और यहां जो है वो बड़े कई जो है युद्ध लड़े गए, और अंत में नवंबर आ जाता है, ठीक है। नवंबर 1857 में मेवात भी क्या हो गया था? मेवात पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, ठीक है। मेवात पूर्ण रूप से अंग्रेजी कब्जे में चला गया था। कब? नवंबर 1857, यानी दिल्ली सितंबर में,
फिर जो है गुड़गांव आ गया और नवंबर 1857 में जो है मेवात भी पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रोहतक की। रोहतक जो था, रोहतक के अंदर भी क्रांति हुई थी और रोहतक में तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोग उत्साहित थे वहां पर। ठीक है, यहां जो है मई जो महीना था, मई माह का तीसरा सप्ताह जो था, इस तीसरा सप्ताह में यहां पर क्रांति फैली। ठीक है, अब यहां क्रांति फैल गई और यहां पर बहादुर शाह जफर के नाम पर जो है वो शासन चलाया जाने लगा। तो बहादुर शाह जफर ने अपना एक जो है सैनिक यहां पर जो नेतृत्वकर्ता भेजा था, जिसका नाम था तफज्जुल हुसैन। ये नाम याद रखना है, तफज्जुल हुसैन। इसको किसने भेजा था? इसको भेजा था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, और इसने क्या किया? क्रांति का किया नेतृत्व। कहां किया? रोहतक के अंदर। ठीक है, अब इसके नेतृत्व में दूसरे लोग थे, जैसे रांगड़ थे, जाट थे, कसाई थे और भी दूसरे लोग थे। वो सारे के सारे जो है इस तफज्जुल हुसैन के नेतृत्व के अंदर जो इन्होंने विद्रोह किया। राजपूत भी इनमें शामिल थे। ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करके पूरे रोहतक को क्या कर दिया? अंग्रेजों से क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। अंग्रेजों से मुक्त करवाया। ठीक है, अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया रोहतक को। अब रोहतक में जो है वो इसके नाम पर जो है बहादुर शाह जफर के नाम पर जो शासन चलाया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए रोहतक के लोगों ने क्या किया। उस समय तहसीलदार थे रोहतक के, तहसीलदार जिनका नाम था बख्तावर सिंह। ये नाम याद रखना है, बख्तावर सिंह। ठीक है, ये तहसीलदार थे और एक थे थानेदार बूरे खां। दो व्यक्तियों का नाम याद रखना आपने रोहतक में, तहसीलदार बख्तावर सिंह और थानेदार बूरे खां। इन लोगों को क्या कर दिया? क्रांतिकारियों ने इनको मार दिया। क्रांतिकारियों ने इनको मार दिया। किनको? तहसीलदार बख्तावर सिंह को और बूरे खां जो थानेदार थे। ठीक है, तो यहां के इस समय जो है वो डीसी कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि जब रोहतक में हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो यहाँ के कौन थे डीसी, डिप्टी कलेक्टर कौन थे? तो वो थे एडम लोच। कौन थे? एडम लोच जो है वो यहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे। इनको भारी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुए। अब क्या था, यहां पर भी दो टुकड़ियां थी, दो अंग्रेजी सेना की टुकड़ियां जो है वो टुकड़ियां थी, और वो टुकड़ियां जो है वो कहां से आई थी? वो आई थी अंबाला से। ठीक है, ये अंबाला से दो टुकड़ियां आई, और वो टुकड़ियां कौन थी? 6वीं भारतीय पलटन की, 6वीं भारतीय पलटन की, इन्फेंट्री कह लो, पलटन कह लो। ठीक है, 6वीं भारतीय पलटन की दो टुकड़ियां आई थी, और यहां आने के बाद में रोहतक के वो किसके साथ मिल गई? विद्रोही जो थे, विद्रोही सैनिकों के साथ जो है वो यहां पर मिल गई। यानी कि ये जो टुकड़ियां आई थी वो आई थी यहां पर लगभग आप मान के चलिए 24 मई को। ठीक है, 24 मई को ये टुकड़ियां आई और इन्होंने क्या किया? ये मिल गई इनके साथ। किनके साथ? जो यहां पर सैनिक थे, उन विद्रोही सैनिक थे, उन विद्रोही सैनिकों के साथ मिल गई। और 10 जून को बात आती है, 10 जून, 10 जून के दिन जो है वो जो अंबाला से टुकड़ियां आई थी 6वीं पलटन की, और रोहतक में जो सैनिक थे और रोहतक में आम जन मानस था, उन्होंने मिलकर क्या किया? विद्रोह कर दिया। यानी कि 10 जून को विद्रोह, बड़ा विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का जो है रोहतक के अंदर हुआ था। और ये 10 जून के दिन जो है जो बाहर से उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं भेजी थी, जो भारतीय देसी पलटन थी वो भी जो है इनके साथ मिल गई। और यहां पर जो है इस समय एक बड़ा नाम आता है, वो आता है लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन ये व्यक्ति था, और
इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, यानी कि अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी, यानी इसकी सेना थी, और इसकी सेना ने खरखोदा, जो कि वर्तमान में सोनीपत में है, उस खरखोदा नामक स्थान पर इनका जो है क्रांतिकारियों की सेना थी एक साइड में, एक साइड में हडसन था। तो आप यूं कह सकते हैं कि हडसन वर्सेस क्रांतिकारियों की सेना का कर रहे थे सूबेदार विसारत अली। ये थे, यानी कि रोहतक के अंदर अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे हडसन, और जो विद्रोही सैनिक थे उनका किसने किया था? वो किया था सूबेदार विसारत अली ने। ठीक है, इनका नेतृत्व किया। दोनों में युद्ध हुआ खरखोदा का, यानी खरखोदा की लड़ाई आप कह सकते हैं, ये लड़ाई हुई। और यहां की लड़ाई में जो है क्या हुआ था कि ये जो हडसन था, इस व्यक्ति ने एक बात कही थी, और वो बात पेपर में आती है कि रोहतक के ग्रामीण दानवों की तरह लड़े थे। इन्होंने क्या कहा था? रोहतक के जो ग्रामीण थे, इन्होंने ग्रामीण शब्द कहा, रोहतक के ग्रामीण दानवों की तरह लड़े। आप समझ सकते हैं, जब इन्होंने ऐसी बात कही है तो रोहतक के लोग कितने भयंकर तरीके से इन्होंने जो है वो युद्ध किया होगा, ये आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये युद्ध चला खरखोदा का। लेकिन हुआ क्या? यहां सैनिकों की क्या हो गई? हार, यानी कि जो भारतीय विद्रोही सैनिक थे इनकी हार हुई, हडसन की विजय हुई। क्यों हुई? उसके पीछे कारण था कि यहां पर जो जींद जैसी रियासत थी, जींद जैसी रियासत थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हडसन का साथ दिया था। हडसन जैसे लोगों का, यानी अंग्रेजों का साथ दिया था, और हमेशा से ये रहा है, जींद रियासत जो है वो हमेशा से अंग्रेजों के साथ रही है और क्रांतिकारियों के विरुद्ध रही थी। ठीक है, तो जींद के रियासत ने इसमें साथ दिया हडसन का, और यहां पर जो है क्रांतिकारी जो है वो हार गए। और हडसन ने क्या किया? हडसन ने जींद के शासक को, जींद के शासक जो उस समय थे उनको क्या किया? जींद के शासक को दायित्व सौंप दिया। किसका? रोहतक का। ठीक है, दायित्व सौंपा, और खुद कहां चला गया? दिल्ली चला गया। ठीक है, अब ये खुद दिल्ली चला गया तो पीछे से उन्होंने क्या किया? ये जो विद्रोही सैनिक थे, इन सैनिकों ने पुनः जो है वो कब्जा कर लिया था। और पुनः कब्जा करने के बाद में क्या हुआ? जब दोबारा से इन्होंने कब्जा कर लिया, अब की बार एक अन्य अधिकारी आता है, कोर्टलैंड। अंग्रेज अधिकारी कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना आती है, और वो सेना जो है वो क्रांतिकारियों के साथ युद्ध करती है। और इस समय जो रोहतक के क्रांतिकारी थे वो जो है वो क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी अंग्रेजों के कब्जे में। तो सैनिकों के जो विद्रोही सैनिक थे उनको हताशा थी, और उस हताशा के कारण, निराशा थी, हताशा थी, उस हताशा में उन्होंने कर दिया आत्मसमर्पण। इस प्रकार से यहां पर रोहतक के अंदर से दो अधिकारी आते हैं। एक अधिकारी है कोर्टलैंड और दूसरे अधिकारी हैं हडसन। हडसन की बात अगर आएगी तो वो आएगा खरखोदा का युद्ध। ठीक है, और अगर बाद की बात करें कोर्टलैंड की, तो कोर्टलैंड का जो है मैटर आएगा सैनिकों के आत्मसमर्पण से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है इन जिलों के अंदर हुई थी क्रांति। तो ये सारी की सारी चीजें एक पार्ट में पढ़ना मुश्किल है, इसलिए बाकी जो है वो बाद वाले पार्ट में करेंगे। वीडियो कैसे लगी है आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।